क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो टेबल दी हुई है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। कौन सी? देखिए F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। F5 जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए F, यहाँ कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। और क्वेश्चंस में हम निकालते थे मीन, यहाँ निकालनी है फ्रीक्वेंसी। मीन हमको दी हुई है। देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट मेथड से बता चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, और वैसे इसकी प्लेलिस्ट में से आप देख लेना, पूरे वीडियोस हैं। का क्लास 10th का जो स्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें पूरी प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें सारे क्वेश्चंस और सारे जो चैप्टर को जो डिटेल्स में समझाया गया है उसके पूरे वीडियोस हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा एज्यूम मीन मेथड से, कल्पित माध्य विधि से। और देख लेते हैं इसको। तो देखिए कल्पित माध्य हम मान लेते हैं इसका, एज्यूम मीन क्या मान लेते हैं? बीच का नंबर कोई भी। तो इसमें से जो बीच का नंबर है xi निकाल ही लिया हमने। देखिए ये टेबल दे रखी थी, इससे हमने ये तो काम कर ही लिया। डेली पॉकेट अलाउंस ये कॉलम उतार लिया, ये जो रो थी ये पंक्ति थी ये भी हमने ऐसे कैसे ले ली, और फिर क्लास मार्क वर्ग चिन्ह xi भी निकाल लिया। कैसे निकाला? 11 + 13 जोड़ के और 2 का भाग दे दिया। इनका एवरेज निकाल लिया, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज निकाल लिया। इस तरह से ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि एज्यूम मीन कितना है बीच का। कौन सा है बीच का? यहां से चलिए 1 2 3 1 2 3, यहां से भी तीसरी जगह पर और यहां से भी तीसरी जगह पर है। तो हमने मान लिया 18 एज्यूम मीन मान ही लिया। क्या है एज्यूम मीन? A = 18। तो यहां हमने क्या किया? xi - a, ये क्या ले लिया? di, ये क्या है? डेविएशन। जब हमने एज्यूम कर लिया मीन को तो उसको इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या आ जाएगा? डेविएशन, विचलन। इससे कितना अंतर आ रहा है एज्यूम मीन का? तो यहाँ 12 में से 18 गए तो कितना आ गया? -6। 14 में से 18 गए -4। 16 में से 18 गए -2। 18 में से 18 गए 0। 20 में से 18 गए 2। 22 में से 18 गए 4। 24 में से 18 गए तो क्या बचा? 6। तो हमारा डेविएशन आ गया DI, D1 D2 D3 D4 D5 D6, 3 है, D7 हैं टोटल, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये हमारे आ गए। तो अब जब DI आ गया है तो हमें xi की बजाय di से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी की fi की मल्टीप्लाई करेंगे di से। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए fi डॉट di। अब आसान हो गया ना। देखिए यहाँ नंबर्स बड़े थे, यहाँ नंबर्स और छोटे हो गए। अब fi इंटू di कितना आ जाएगा? 7×42 माइनस का 42। 6 का मल्टीप्लाई किया 4 से -24 आ गया। 9 से मल्टीप्लाई किया -2 का -18 आ गया। 13 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। यहाँ f दे रखा है, इस जिसको निकालना है हमको, f की वैल्यू निकालनी है। f इंटू 2 कितना आ गया? 2f। एंड 5 इंटू 4 20, और 4 से 6 का गुणा किया तो 24 आ गया।
दोबारा से चेक कर लेते हैं। 7 गुणा 6 -42, 7 इंटू -4 -24, 9 दूनी 18, माइनस के 18 आ गए। 13 इंटू 0 0 आ गया। f इंटू 2 2f आ गया। 5 इंटू 4 20 आ गया। 4 इंटू 6 24 आ गया। अब क्या करें, इनको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो निकाल लो सिग्मा एफ आई डी आई, कितना आ जाएगा, 2 6 6 और 8 14 14 और 18। एक हासिल आ गई। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए माइनस के अलग जोड़िए और प्लस के अलग जोड़िए। तो यहाँ करते हैं हम इस काम को। माइनस के कितने देखिए, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 1 5 और 2 7 और 1 8, माइनस के 84 आ गए। एंड ये कितने आ गए, 44। तो कितना आ गया माइनस का 40। तो यहाँ पे कितने लिख दें, 2f प्लस माइनस 40, 2f माइनस 40। ये क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ देखिए आपको निकालना है डी बार, निकालना है डेविएशन। तो यहाँ एक्स बार की जगह निकालेंगे हम एज्यूम्ड मीन, हमने एज्यूम किया था ना, तो यहाँ मानेंगे डी बार। डी बार क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना है यहाँ पर, 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44। अब डी बार आ गया हमारे पास में 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44। तो एंड डी आई और एक्स आई का रिलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। इस मान को यहाँ रख दें तो क्या आएगा, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई और डी आई की जगह रख दिया एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डी बार में डी आई की जगह ये वैल्यू रख दी हमने। तो यहाँ क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। ये ब्रैकेट खोल दिया तो सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई हो गया एक्स आई से पहले तो, और फिर मल्टीप्लाई हो गया ए से। एज्यूम मीन है, एक नंबर है। और यहाँ पर यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ बच गया सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई से एक सिग्मा एफ आई को काट दिया और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या है, एक्स बार मीन है हमारा, एक्स बार माइनस यहाँ क्या आ गया, ए आ गया। और यहाँ पर लिख देते हैं डी बार। तो इस तरह से डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए आ गया है। और यहाँ देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ से इन वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ रख दी 18 एंड ए एज्यूम मीन कितना है, ए ये भी 18 है, ये भी यहाँ रख दिया। एंड डी बार यहाँ हमने निकाला था 2f माइनस 40 अपॉन
f प्लस 44, ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ से 18 में से 18 गए तो कितना आ गया 0। तो इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है यहाँ लिख देता हूँ। अब ये देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसको मैं यहाँ पोजीशन क्या आएगी, देखिए 2f, ब्लू से कर देता हूँ तो चेंज लगेगा। (2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44 इज इक्वल टू कितना है 0। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 0 मल्टीप्लाई किया, इधर से 0 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2f माइनस 40, यहाँ 0/1 मान लेते हैं इसको, तो ये 2f माइनस 40 इज इक्वल टू f प्लस 44 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये 0 हो गया। एंड 2f माइनस 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2f माइनस 40 आ गया। तो इक्वेशन आ गई हमारी 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू निकल जाएगी, ये निकाल लीजिए। 2f इज इक्वल टू कितना आ गया 40 और f क्या आ गया 40/2 इज इक्वल टू 20। तो f यहाँ लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू 20। तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, उसमें भी f की जो वैल्यू है 20 आएगी, 20 आई है। और ये बताया है मैंने एज्यूम मीन मेथड। तो मेथड कोई सा भी ले सकते हैं आप, तीनों मेथड्स में से डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों में से किसी को भी काम में लेंगे, वैल्यूज़ हमारी मीन एक ही आएगा उसमें। देखिए इस क्वेश्चन को आपको स्टेप डेविएशन मेथड से भी करना है, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड से भी होने लायक क्वेश्चन है। और इसको करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये क्वेश्चन आपने इस मेथड से किया है तो इसमें हुआ है या नहीं हुआ है।